अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ठीक इस वक्त 8 बज चुके हैं और खबरों की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तकरीब मुनक्किद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का रियासी दर्जा बहाल करने का मुतालबा। बीजेपी पर हुकूमत को कमजोर करने का इल्ज़ाम। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर धरने का भी ऐलान। कायदे हिस्ब इख्तलाफ सुनील शर्मा की उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर सख्त तनकीद। अमरनाथ यात्रा के दौरान एहतजाज पर बीजेपी का एतराज। कहा, उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आला रहते रियासती दर्जा बहाल नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती की सदारत में पीडीपी कोर कमेटी का अहम इजलास। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और अवामी मसाइल पर गौर। अवामी राब्ता मुहिम मजीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली। अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद जारी रखने के आज़म का इनेकाद। 13 जुलाई से कबल नक्शबंद साहब शोहदा कब्रिस्तान सील। कब्रिस्तान के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और फोर्सेज की भारी तैनाती। इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद। जम्मू के भगवती नगर से अमरनाथ यात्रियों का 11वां काफिला रवाना। नुनवन और बालता रास्तों से यात्रा जारी। 1 लाख से जायद यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके। यात्रियों की हिफाजत के लिए सख्त इंतजाम जारी। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर श्रीनगर के इलाके की, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टैगोर हाल श्रीनगर में मुनक्किदा लाल देद अदबी अवार्ड 2026 की तकरीब और किताब की रौनमाई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद रही। तकरीब के दौरान अदब, जुबान और सकाफती वर्से के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ अदबी शख्सियात को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से अदबी खसूसियात पर अहमियत को उजागर किया। साथ ही ललदेद, जो कि कश्मीर की एक मोअज़्ज़ज़ खातून रही हैं, उनकी शख्सियत, उनके शायराना कलाम और दीगर इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी उनकी जानिब से आवाम को महसूस किया गया। क्या कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब के दौरान कहा है, ज़रा सुनते हैं। भगवान शिव की साधिका के रूप में ललदेव ने समाज को एक नया मार्गदर्शन दिया और कहा, गोसर वननम कुनुई वचुन नेबरु दपनम अंदर अचुन। अर्थात गुरु ने मुझे केवल एक वचन कहा और वह था बाहर से भीतर प्रवेश करना। वही वाक्य मेरे लिए निष्ठा का मंत्र बन गया। अभी डॉक्टर वैदेही जी ने हम सबके सम्मुख उसे विस्तार से बताया। वहीं कबीरदास भी सावधान करते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। 13 जुलाई की मुनासबत से श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में वाक़े मज़ार शोहदा नक्शबंद साहब जाने वाले तमाम रास्तों को इंतजामिया ने सील कर दिया है और इलाके में पुलिस और CRPF की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खानियार और जामे मस्जिद नौहट्टा की जानिब से कब्रिस्तान तक रसाई बंद कर दी गई है, जबकि गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि वो 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार शोहदा पर कुरान ख़्वानी, फातिह ख़्वानी और दुआइया तकरीब मुनक़िद करने का इरादा रखती है। ताहम ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इंतज़ामिया सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और आवाम को मज़ार शोहदा जाने या यादगारी प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाज़त देगी या नहीं। 13 जुलाई साल 1931 के शोहदा की याद में कश्मीर में एक अहम तारीखी दिन के तौर पर याद किया जाता है। गरचे हालिया बरसों में इस मौके पर अवामी इज्तिमात पर पाबंदियाँ आयद की जाती रही हैं और इस बीच में आज भी फ़िलहाल इलाके के अंदर जो रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है।
जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मरहूम रहनुमा मादरी मेहरबान की याद में एक ताज़ियती और खराज अक़ीदत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, पार्टी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन ने मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जा बहाल करने के वादे को पूरा न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसी मुतालबे के हक में नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी मुसलसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। की बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच क्या गुनाह है? जरा बताएं, जम्मू के लोगों को हिम्मत है तो बताओ। जम्मू के लोगों, आपको इस बात की सजा दी जा रही है, इसलिए आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। कम से कम जम्मू के लोग पहचान तो जाएं कि इनका कसूर क्या रहा है, किस बात की इनको सजा दी जा रही है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू की आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके बीजेपी को वाज़ेह सियासी पैगाम दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ ने 18 माह गुजरने के बावजूद जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का वादा पूरा नहीं किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रियासती दर्जा आवाम से किया गया वादा है और उसकी बहाली तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। चौधरी इस समय हमारे साथ चौधरी है। इस जन सलाब को आप कैसे देखते हैं जो जन सलाब खुला है? जीत हमारी है, अब स्टेट लेके रहेंगे। आज जम्मू से लोगों ने बता दिया है कि खाली कश्मीर नहीं, जम्मू के लोग भी बीजेपी से सवाल पूछना शुरू हो गए। बताइए, प्रधानमंत्री साहब ने वादा किया था, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, आप वादा क्यों नहीं निभा रहे? 18 महीने हो गए, स्टेट का दर्जा बहाल क्यों नहीं कर रहे? महाराजा साहब के आज मूर्ति के सामने, कल कश्मीर से, आज जम्मू से, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के दौरान एहजाज के फैसले पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि इस वक्त यात्रियों का इस्तकबाल किया जाना चाहिए था, न कि ऐसा प्रोग्राम जिससे यात्रा मुतासिर हो। रियासी दर्जे की बहाली के सवाल पर सुनील शर्मा ने कहा कि मुनासिब वक्त पर ही फैसला किया जाएगा, न कि अब्दुल्ला खानदान के शहजादे की हुकूमत के दौरान रियासत वापस आएगी या क्या। इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ मजीद कहा, जरा आपको सुना कि इस जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था आप जिस परिवार के हाथ में दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, पत्थरबाज है, वो कितना कंट्रोल रहेगा, कितना संतुलित रहेगा। ये चीजें जब तक न आश्वस्त करेंगी संवैधानिक संस्थाएं, और उसके बाद पार्लियामेंट में ये बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, तब जाके स्टेटहुड आएगा। इनको ऐसा लगता है कि कहीं दुकान से लेके आ जाना है। ये इसमें स्टेक होल्डर बहुत लोग होते हैं। इन्होंने यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्हें भी तो ऑन बोर्ड लेना है ना। ऐसे ही थोड़ी सुबह उठ के भाई चलो स्टेटहुड मिल गया। और दूसरा, उपयुक्त समय ये भी तो नहीं है कि एक अब्दुल्ला परिवार का शहजादा चीफ मिनिस्टर बना है, प्रिंस आया है, इसलिए स्टेटहुड आना चाहिए क्योंकि सिल्वर स्पून से खाया हुआ व्यक्ति, इसे आजकल शान में थोड़ी सी गुस्ताखी हो रही है। ये उपयुक्त समय तो नहीं हो सकता है। कोई भी हो, मैं नहीं कहता हूँ बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी ना हो तब आए, लेकिन ये भी ना हो कि सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता आया है इसलिए स्टेटहुड हो। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ मवाद पर मुश्तमिल एक किताब की मंजूरी के मामले में वज़ीर तालीम सकीना मसूद यत्तू को फौरी तौर पर बरतरफ करें। अल्ताफ ठाकुर का इल्ज़ाम है कि महकमा तालीम की मंजूर शुदा इस किताब में नरम अलहदगी पसंद बयानी को फ़रोग दिया गया है।
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को 2019 से पहले की सूरत हाल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, ताहम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कश्मीर और जम्मू की पॉलिटिक्स में सेपरेटिज्म और टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं पर्सनैलिटीज और लेजेंड्स के नाम पे मकबूल भट्ट जैसे शहीद कहा जाता है, गिलानी, मसरत आलम, शबीर शाह, जिन्होंने सारी उम्र यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, उनको लेजेंड्स और उनको हीरोज का दर्जा दिया गया। और वो भी दर्जा किसने दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट, जिन्होंने एक सोची समझी साजिश के जरिए लाइब्रेरीज तक और स्कूलों तक जो सर्व शिक्षा अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रहा है, भारत का पैसा भारत के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूज करने की बहुत बड़ी साजिश की। टेक्स्ट उसमें लिखा गया था, उसमें टेररिस्ट मकबूल भट्ट को शहीद, गिलानी, मसरत आलम और शबीर शाह जैसे हुर्रियत जो बैनर है, जिन्होंने सारी उम्र भारत के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी, जो कुछ बंद है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आवाम को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने अवामी, सियासी और समाजी उमूर का जायजा लेते हुए अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करने और पार्टी के अवामी राब्ता मुहिम को मजीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया। PDP क़यादत ने अवाम के हुकूक, मंगों और जमहूरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखने और अवामी मसाइल को जमहूरी और पुरअमन तरीके से उठाने के आज़म का इयादा किया। हंदवाड़ा के हिल ग्रेंज एक निजी तालीमी इदारे में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा लफ्ज़ लफ्ज़ मुशायरे के दौरान आज राहिल रशीद वानी की अंग्रेज़ी और उर्दू तहरीरों पर मुश्तमिल किताब बियॉन्ड द एज ऑफ अवेयरनेस की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। और ये जो तालीमी इदारा है ग्रेंज स्कूल, जिसे हिल ग्रेंज स्कूल कहा जाता है, इसमें इस किताब की रस्म रौनमाई हुई है। तकरीब में मुमताज़ अदबी शख्सियात, शोरा, तलबा और अदब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मुसन्निफ़ को मुबारकबाद पेश करते हुए गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की अदबी सरगर्मियों को सराहा। प्रोग्राम के अख्तिताम पर हिल ग्रेंज स्कूल को बेहतरीन ताउन और मेज़बानी पर तारीफ़ी सनद भी पेश की गई। हिल ग्रेंज स्कूल जो हंदवाड़ा में है, काफ़ी मारूफ स्कूल है। यहाँ पे आज लफ्ज़ लफ्ज़ गुलिस्तान जो प्रोग्राम चल रहा है गुलिस्तान टीवी की चैनल की तरफ से, और इस हवाले से आज यहाँ पे राहिल रशीद साहब की बुक जो है वो बैक वक्त 2 ज़ुबानों में ये किताब है, एक उर्दू और अंग्रेजी। समाजी मौज़ूआत है और समाजी मसाइल जो है उस पर बात की गई है। मैं अंजुमन अदब गांधरबल की तरफ से और ख़ासकर गुलिस्तान टीवी चैनल के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से राहिल रशीद साहब को और उनके घर वालों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। I begin by expressing my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, whose mercy and guidance have accompanied me through every challenge and every step of the journey. श्रीनगर के महाराजा बाजार में इदारे औकाफ गौसिया सराया पाई की जानिब से अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारे के ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, मुबल्लिगीन और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रिरीन ने अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरत, किरदार और तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल तक अहले बैत रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की तालीमात पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि माशरे में फैल रही बिदात, खुराफात और दीगर समाजी बुराइयों का मौसर खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से यहाँ इदारे औकाफ गौसिया सराय बाला में ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस है, इसका इनेकाद किया गया, जो
अहले बैत अतहार के तई खराज अकीदत के लिए थी। आज के दौर में जहां आप देखते हैं कि हर तरफ गुनाहगारी, बेराह रवी, बेहयाई का माहौल है, इसी के साथ साथ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रही है। तो ऐसी सूरत में हमारे नौजवान लड़के, हमारी बहनें, लड़कियां, सब लोग सुकून की तलाश में हैं। तो सुकून जो है, श्रीनगर के अमीरा कदल महाराजा बाजार के सरायपाई में वाक़ दस्तगीर साहब में आज इदारे औकाफ गौसिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। प्रोग्राम में ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद और सलाम की खुसूसी महफ़िल के अलावा वादी के मुमताज़ उलमाए किराम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, तालीमात और फ़ज़ाइल पर खिताब किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों की शिरकत हुई। पूरा की तहसील हाजन के हकाबारा इलाके के काजियाबाद के लोगों ने इंतजामिया से 1.5 किलोमीटर तवील लिंक रोड की मैग्नेटाइजेशन का मुतालबा किया। मकामी लोगों का कहना है कि ये सड़क 3 देहात की ज़रई ज़मीनों को जोड़ती है और किसानों के लिए नहायत अहम है। ताहम खस्ता हाली के बाइस आमदोरफ्त और ज़रई पैदावार की नकलो हमल में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। आवाम ने MLA सोनवारी हिलाल अकबर लोन की जानिब से सड़क पर पहले से कराए गए तरक्याती कामों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि बाकी मानदा हिस्से की मैग्नेटाइजेशन भी जल्द मुकम्मल कराई जाएगी। हकबारा हल्का एस में नाव गुलाम मोहम्मद वगी मसल पे कि MLA सब बड़ मशकूर कि सह एडमेंट कि सोनवारी मज गज डेवलपमेंट करान तो फंड्स दिवान रोजान मगर अख परेशानी ये रोड गाजियाबाद रोड यह रोड सह अत 3 गामन अपर एग्रीकल्चर लैंड अपर तमाम ज़रात खसान तो 3 गाम अमि रोड पकान। वक्तन फवक्तन कोर अत हिलाल सबन बड़ कोशिश कि अत करो मैग्नेटाइज मगर बदकिस्मती सान शायद एडमिनिस्ट्रेशन अत कुन दिवान तवज्जो कह करान बड़ बे पुरजोर गुजारिश पन्निस रफीक तो शफीक MLA सबस यम सठा डेवलपमेंट खतर काम करान अत रोडस दोब तो यह अम ब्रो तम ब्रो इलेक्शन गसन तम ब्रो कर एडमिनिस्ट्रेशनस यम तत कंसर्न डिपार्टमेंट तिमन दिस एप्लिकेशन ते बबो अत रोडस कर मेहरबानी कर यह एग्रीकल्चर लैंड 3 महलन 3 गामन गाजियाबाद टू बोडखा रोड वन तो यह रोड गस जल्द मैग्नेटाइज। हाक बार मे नाव अल्ताफ अहमद शेख बस गुजारिश करान MLA सबस पन्निस MLA सबस अस गई 8-10 वरी रोडस पकान अत मैगडम गसान कहें बस वन त्रो मैगडम यह गाजियाबाद रोड गए 8-10 वरी सफर करान मैगडम गसान टोटल कहें। सुरनकोट के फजलाबाद अपर इलाके में साबिक सरपंच आरिफ ने मकामी लोगों के हमरा इंतजामिया और महकमा बिजली से मुतालबा किया है कि स्मार्ट मीटर नस्ब करने से पहले इलाके के बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि फजलाबाद और मुल्का इलाकों में बिजली की तारें खस्ताहाल हैं, जबकि कई मकामात पर खंबे भी टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस आवाम को बार बार बिजली की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले पुरानी तारों की तब्दीली, कमज़ोर खंभों की मरम्मत और बिजली के निज़ाम की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए, उसके बाद ही स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएँ। परेशानी क्या है, ये जो बिजली के खंभे लगे हैं, तारें पहले तो तारें फिट करो फिर स्मार्ट मीटर लाओ। हम नहीं इनकार करते कि स्मार्ट मीटर मत लगाओ, जो किराया बनेगा वो देंगे। दरख्तों पे तारे हैं ना, दरख्तों के पेड़ों के साथ लगी हैं। पोल फिर तो सरकार बोलती है लगा दी है, तो उधर तो हमें तो दिखाई देते नहीं है। हमारी मांग यही है, पहले पोल सही करो फिर स्मार्ट मीटर लगाओ। हम किसी चीज़ को इनकार ही नहीं करते। मैं एक सरपंच आरिफ मनास, आज सारी हमारी ये परेशानी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल लगाएं सर। जो हमारी तारें हैं, जो हमारे पोल हैं, उनने केबल लगानी है। ये ठेकेदार को टेंडर है और आज वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो हमारे जो स्मार्ट मीटर ऑलरेडी पहले जो मीटर लगे हुए हैं, जो हमने पेमेंट लेकर 5-5 हज़ार रुपये का लगाया हुआ है, तो उससे जो है रेटिंग के मुताबिक गवर्नमेंट लोगों से किराया वसूल करती है।
हमें ये है कि हमारी जो मांग है कि जो ठेकेदार को टेंडर है वो हमारी केबल लगाए, हमारे जो पोल हैं वो पेड़ों के साथ तार बांधी हुई है, उन तारों को सही तरीके से लगाएं पहले। उसके बाद मेरी पंचायत है फजलाबाद अपर, हमारे कल यहाँ पर आए थे चपान मल्ला में लगाने के लिए। हमने यही बोला कि हम लगाने के लिए एग्री हैं, लेकिन हमारी डिमांड है लोगों, गरीब लोगों की, कि हमारे जो पोल हैं, जो हमारी केबल लगनी है वो लगाएं। तो सर ये जो हमारे को आज ठेकेदार लगा कर जाएगा मीटर, उसके बाद ठेकेदार ने अपना पैसा निकाल लेना और हमें फिर 15 साल रोना पड़ेगा जब तक कोई स्कीम चेंज हो। हमारी मांग है डीसी साहब से और पीडीडी एक्शन साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, गोरनाल साहब से कि आप लगाएं, आपने ऑर्डर निकाला कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, हम लगाने के लिए ठीक है लगाएं, लेकिन जो हमारी तारें हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर है, मैं फजलाबाद अपर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। जहाँ तक स्मार्ट मीटर का मसला है, गवर्नमेंट लगाए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में लगे हैं तो हम क्या एतराज़ कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसा है कि हमारी जो तारें आज तक पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं, तो पहले ही भी ये खतरे वाली बात थी। आज अगर इनको मौका मिला है कि ये स्मार्ट मीटरिंग के ज़रिए अगर हमारे पोल भी नए लगाएंगे और स्मार्ट मीटर की जो सर्विस लाइंस हैं वो भी नहीं लगाएं, उसके बाद एक बहुत बड़ी डिमांड ये है हमारी कि हमारे वार्ड नंबर 1 में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो बराए नाम 63 kV का तो है, लेकिन उसकी लाइट अपने ट्रांसफार्मर। सुरनकोट सब डिवीजन के फजलाबाद इलाके में फजलाबाद पुल से पंचायत घर तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाली के बायस मकामी लोगों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर जगह जगह गहरे घड़े बन जाने से आमदोरफ्त मुतासिर होने के साथ हादसा का खतरा भी बढ़ गया था। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के मुबैना अदम तवज्जुही से परेशान मकामी ड्राइवरों ने अपनी मदद आप के तहत मिट्टी और बजरी डालकर घड़ों को भरने का काम अंजाम दिया ताकि आवाम और मुसाफिरों को आर्जी तौर पर सहूलत फराहम की जा सके, जबकि उन्होंने मुतालिका हुकाम से सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा भी किया है। ये स्ट्रेच जो हमारा पुल से लेके मिर्जा मोड़ से लेके ये ऊपर जो मंडी वहाँ तक ये इसकी इतनी बुरी हालात है, यहाँ कोई देखने वाला आदमी नहीं है। यहाँ मैं दरख्वास्त करता हूँ एक बार एक्सडीएम सुरनकोट और एसडीएम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, तहसीलदार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जब आपकी सिटी की भी वही हालात है तो ये गांव की ये हालात है। ये गांव नहीं है, ये मेन रोड है, ये यहाँ से जो कि मुगर रोड में ये कंडक्ट होती है। बड़ा अफसोस की बात है कि हम यहाँ निकल रहे थे तो अभी देखा हमने ये नौजवान सब जो है अपने अपने हथियार और बेलचे लेके इनको फिलिंग कर रहे हैं। इतनी शर्म की बात है। मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से, खास करके डीसी साहब से, कि इस रोड को जल्दी से जल्दी इसको ब्लैक टॉप किया जाए। यहाँ लीडर तो बहुत घूमते हैं लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जितने भी भाई हैं हमारे सारे, तो हम अपने अपने घर से बेलचा, कोई गेंती, कोई बोली सारे लेके, कोई अरबी लेके आया है ये खड्डे भरने के लिए। इतनी क्या करें, सुनता कोई है नहीं है। हमने इससे पहले भी 3-4 बार ये खड्डे भरे, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे मिट्टी का असर तो होता नहीं है कोई, तो ये फिर बारिश की वजह से फिर वैसी की वैसी हो जाती है। तो प्लीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इन खड्डों के बारे में सोचा जाए। हम गरीब लोग हैं। ये जब से ये यहाँ तक लुक का हुआ था उसके बाद ये ख़राब ही है। अब हमने ये 1 साल से हमने ऑटो लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा आना जाना रहता है। घर से सुबह फजलाबाद से सुरनकोट जाना और सुरनकोट से शाम को वापस आना। हमारी यही मांग है हम गरीब लोगों की कि इन खड्डों की मरम्मत की जाए। तो रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। थना मंडी में मशहूर ज़ियारत शाहदरा शरीफ जाने वाली सड़क पर महकमा सयाहत की जानिब से 2013 में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स बरसों से बंद पड़ी हैं, जिस पर मकामी लोगों और ज़ायरीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि हर साल हज़ारों अक़ीदतमंद इस ज़ियारत पर आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद पैदल सफ़र करने वालों की होती है, लेकिन रात के वक्त रोशनी न होने के बायस उन्हें मुश्किलात और हादसात के ख़तरात का सामना रहता है। अवाम ने महकमा सयाहत और मुतल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बंद स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर मरम्मत करके दोबारा फ़ाल बनाया जाए ताकि ज़ायरीन को महफूज सफरी सहूलियात फराहम हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का और आपके इस चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो जब हम आपको बुलाते हैं तो आप हमारी समस्या को सोचने के लिए आप हमारे पास पहुंच जाते हो। इससे पहले कि ये आपको मालूम है कि ये 2013 और 14 की बात है,
उसमें ये महकमा टूरिज़म की तरफ से ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल जो लाइटों का है थन्ना मंडी से शादा शरीफ के लिए ये इंस्टॉल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक साल ये प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं गुलिस्तान टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो वक्तन फ़वक्तन जो गरीब लोगों के जो मसाइल हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 2013 में थन्ना मंडी से लेके शादरा शरीफ पे जो ये स्ट्रीट लाइट्स थी ये लगी थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लाइटें लगी तो थी, लेकिन 2013 से लेके उसके बाद अभी तक इन लाइटों की जो मेंटेनेंस थी, ये जो लाइटें लगी थी ये पहले टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से लगी थी और उसके बाद इन्होंने जो है ये महकमा औकाफ के जो है ये हवाले कर दिया था। लेकिन ना तो महकमा औकाफ जो है उसने इसके बाद इसकी तरफ जो देख रेख की और ना ही पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई देखभाल की गई, जिसकी वजह। नाज़रीन, तो उर्दू खबरनामा फ़िलहाल यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।